फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचलने के आज़म का इजहार। कहा, बैरूनी सरपरस्ती में प्रॉक्सी अनासर बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा देने, इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने और अमन खराब करने की कोशिश करते रहे हैं। ताहम इनके नापाक अज़ाइम को मुसल्लह अफवाज के मजबूत और फैसलाकुन जवाब और अवाम की इत्तेहाद से नाकाम बना दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हिमायत से बलूचिस्तान में देरपा अमन लाएंगे। GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेंगे। मुल्क और अवाम के लिए खतरा बनने वाला दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी हो मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुल्क के मुस्तकबिल की समत के तयन के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दाम का मकसद बलूचिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी मंजरनामे को बदलना है। दो सऊदी बहरी जहाज़ों पर हुसियों के हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद से राबता। बुहैरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकरों पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब से इजहार यकजहती। कहा, वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत के अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान बुहैरा अहमर और आबनाए हुर्मुज़ से समुद्री तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमन में हुसियों ने आज सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया, जिससे एक जहाज के अगले हिस्से में आग लगी। अमला महफूज रहा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान ने हुसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हुसियों की तरफ से सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर इजहार मायूसी। हुसियों और ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, साल पहले अमरीका ने बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने पर हुसियों के खिलाफ ताकतवर कार्रवाई की थी। उस वक्त से अब तक और ईरान तनाज़े के दौरान भी हुसियों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हुसी अब दोबारा ये कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। हुसियों की दोबारा कार्रवाइयों पर ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। हुसी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील दस्तखतों के एक दिन बाद बदल दी। डील को मुआहिदा इब्राहिमी पर सऊदी दस्तखत से मशरूत कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ट्रंप के फैसले का खैर मकदम, सऊदी अरब का तबसरे से गुरेज। कल हुई अमरीका सऊदी अरब न्यूक्लियर डील अपनी असल हैसियत में मुआहिदा इब्राहिमी से मशरूत नहीं थी। ट्रंप ने अपना सिर्फ ये डील मुआहिदा इब्राहिमी से मशरूत कर दी, बल्कि सऊदी अरब को एटमी मवाद अफजूदा करने की इजाज़त भी वापस ले ली। डील के तहत सऊदी अरब को सिर्फ वेपन ग्रेड अफसूदगी से रोका गया था। मुआहिदा इब्राहिमी सऊदी अरब समेत इस्लामी ममालिक के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात उस्तवार करने का मुआहिदा है। अब तक सऊदी अरब इब्राहिम एकॉर्ड से इनकारी है और इसे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करता है। अमरीका अब तक 50 मुल्कों से ऐसे 20 सिविल जौहरी मुआहिदे कर चुका है। दीगर मुआहिदों में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी की शर्त भी शामिल होती है। ताहम सऊदी अरब से मुआहिदे में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कोई जिक्र नहीं है। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर शदीद हमले, खुज़स्तान, हुर्मुज़गान और बुशहर को निशाना बनाया। शमलचा बॉर्डर टर्मिनल पर हमले में 2 अफराद शहीद, 11 अफराद जख्मी हो गए। अमरीका का ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मज़ीद कमज़ोर करने का भी दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों में असलहा और लॉजिस्टिक गोदामों पर हमला। उर्दन में अमरीकी मिसाइल, दिफाई निज़ाम, रेडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी नए हमलों की इत्तलात। उधर ईरान जंग में मारे गए 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें सदर ट्रंप ने वसूल कर ली। ट्रंप के ईरान पर शदीद हमलों के अहकामात। मशरिक़ वुस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बरतानिया ने ईरान से सिफारती अमला आरज़ी तौर पर वापस बुला लिया। जंगी सूरत हाल के बायस ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल हो गया। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। कहा कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। दावा किया कि जब भी ईरान अमरीका डील होती है उसे ईरान को चलाने वाले लोग खराब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवासत दरख्वास्तें कर रहा है। ईरान को चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमाओं को माशू मामलात का इल्म ही नहीं। उन्हें हिज़्बुल्लाह, हमास, हुसियों और शिया मिलिशिया को रकूमात देने में दिलचस्पी है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है।
अगर खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की वार्निंग। कहा कि ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अहम ईरानी तंसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारहियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से कहीं आगे तवानाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। लाहौर में 6 घंटे तक तूफानी बारिश। डीएचए और हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भर गए, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ताजपुरा और एयरपोर्ट के करीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलकर खंबे से जा टकराई, 2 भाई जाँ बहक हो गए। छत गिरने के वाकयात में 4 अफराद जख्मी। बारिश रुकने के बाद पंजाब हुकूमत का तमाम अंडरपास क्लियर कर देने का दावा। क्लियर अंडरपास की वीडियो भी जारी कर दी। बारिश के बायस 99 फीडर्स भी मुतासर हुए। डिफेंस में बारिश के पानी में एक मंजिला कश्ती ले आया। गुजरावाला में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश। निकासियाब के लिए लाहौर से मशीनरी तलब कर ली गई। शकरगढ़ में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नाला बई और बसंतर से मुल्का नशेबी देहात में पानी दाखिल हो गया। मंडी बहाउद्दीन में बारिशों से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और चारे की फसलें तबाह होने का खदशा। उधर दरियाई चिनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का रेला गुजरने का खतरा है। तरीमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सरगोधा में तालिबाला के मकाम पर 41 देहात मुतासर होने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। ज़रई आराज़ी, बागात और खड़ी फसलें शदीद मुतासर। शिमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाई टूची में शदीद तुग़यानी है। मीर अली राबता रोड सैलाबी पानी में बह गई। मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बायस 22 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में गुज़िश्ता शाम से शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से मूसलाधार बारिश। निचोबा डैम का पानी आबादी में दाखिल, कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश से पंजाब के देही और शहरी इलाकों के हालात खराब हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की विफाकी और पंजाब हुकूमत मरी और कश्मीर में बैठी हुई है। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं और ना ही हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए विफाकी हुकूमत को हिमायत दी थी। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया। शर्जील मेमन का मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम। सिंध काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन का सफरी अलाउंस बढ़ा दिया गया है। गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस स्टाफ की हेल्थ इंश्योरेंस में 6 माह की तौसीह की है। नॉर्दर्न बाईपास पर 400 एकड़ पर ट्रक स्टैंड बनाए जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने इल्जाम लगाया कि पंजाब ने गंदम की तरसील रोकने के लिए बॉर्डर सील किए हैं। सिंध हुकूमत 5 लाख मेट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट करेगी। पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन को जवाब। कहा, कराची समेत सिंध के शहरों में कई दिन बारिश का पानी खड़ा रहता है। बारिश होती है, पानी आता है और वहीं रहता है। लाहौर में बारिश का पानी 1 से 2 घंटे में निकाल दिया जाता है क्योंकि सिस्टम मौजूद है। लगता है शर्जील मेमन कभी पंजाब नहीं आए। लोग कराची को लाहौर बनाने का मुतालबा करते हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा, नशेबी इलाकों से बरवक्त निकासी अब यकीनी बनाया गया। शहरों में पानी के निकास का अमल बरवक्त किया गया। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए। बारिशों के दौरान सेफ सिटी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। भारत का सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक एकतरफा इक़दामात 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा, जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। इसहाक डार ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती अमल ने खित्ते में अमन के लिए एक अहम मौका फराहम किया। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। मनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दफ्तर खारिजा ने कहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्जामात किसी काबिल एतमाद सबूत के बगैर आयद किए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का रद्द अमल दरपेश खतरे की नौयत के मुताबिक मुतनासिब था।
अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दों की पुष्पनाही पर अफगान तालिबान को जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने हुसी मिलिशिया की सऊदी अरब को धमकियों पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर भी जोर दिया। सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इलाकाई अमन और आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। मस्तूंग में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाम बहक एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। डीपीओ के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के वाक़े की मजम्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से भी टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की। कहा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है, दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक के जज पर फायरिंग की मजम्मत, शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को भारतीय पुष्पनाही हासिल है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन भी भारत ही इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान को सारी तवज्जो भारतीय साजिश के खात्मे पर रखनी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कि दहशतगर्दी के बारे में हर किस्म का कन्फ्यूजन खत्म करना होगा। दहशतगर्द इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं। गोली का जवाब गोली से ही देना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे माशरे को लड़ना होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूंग के इलाके खटकुचा में फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबाज भी गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर भारत के दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, पटना, केरला और गोवा में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए। इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर भारतीय वज़ीर आज़म के नोटिस को नाकाफी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ गया। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। बीजेपी के हामी पथराव करवा के तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी भी नौजवानों के एहतजाज में पहुंच गईं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म बोल के लब आज़ाद है तेरे सुनाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया। भारतीय ऑपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट की राहुल गांधी की क़यादत में नई दिल्ली के इंडिया गेट पर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने काफिले को रोक लिया। राहुल गांधी ने कहा मोदी अपनी साख खो चुके हैं, नौजवानों के मुतालिबात दुरुस्त हैं, वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। मोदी ने निज़ामी तालीम तबाह करने की हौसला अफजाई की। प्रियंका गांधी भारतीय मीडिया पर बरस पड़ी, कहा ऑपोजिशन से सवाल करने की बजाय हुकूमत से पूछें कि तशद्दुद के जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी, वुज़रा इस्तीफे कब देंगे। बरतानवी निजात अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन और भारतीय सहाफ़ी की नौजवानों के एहतजाज पर बॉलीवुड सुपरस्टार्स की खामोशी पर तनकीद। सहाफ़ी मेहदी हसन ने कहा कि बॉलीवुड के बड़े सितारे मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने से खौफज़दा हैं। फिल्मी शख्सियात हुकूमती दबाव के बायस खामोश रहती हैं। भारतीय सहाफ़ी श्रीनिवासन जैन ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे को मुनशियात केस में निशाना बनाया गया, जबकि अदाकार आमिर खान को मुसलमानों के खिलाफ हमलों पर बात करने के बाद इश्तिहारी मुआहदों की मनसूखी और ऑनलाइन मुहिम का सामना करना पड़ा। ये सूरत हाल सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि क्रिकेट और दीगर शोबों में भी है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बल्दियाती हुकूमत के नए तरमीमी बिल को आईन और कानून से मुतसादम करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकूमत से मुशावरत से कोई तब्दीली कर सकेगा। हल्का बंदी के मामले पर हुकूमत से मुशावरत आइन की रूह के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन के लिए इस तरमीम के तहत 30 से 40 हज़ार की आबादी के लिए हल्का बंदी करना काबिल अमल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बल्दियाती हुकूमत का नया तरमीमी बिल 6 जुलाई को मंजूर किया।
एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP को भेज दिया। कहा, इस ओहदे पर जिम्मेदारी अदा करना एजाज़ की बात है, लेकिन मज़ीद इस ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकते। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ आला हुकूमती शख्सियात को 21 कीमती तोहफ़े मिले। काबीना डिवीजन ने अप्रैल ta जून तोशाखाना का रिकॉर्ड जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक कीमती कलम, मस्जिद नबी के मॉडल और चीनी खलाई स्टेशन के मॉडल समेत मुख्तलिफ कीमती अशिया मिली। नायब वज़ीर आज़म को चमड़े से बनी चीनी बेल्ट, मिस्री स्टैचू का मॉडल और कफलिंग्स बतौर तोहफा मिले। दोनों शख्सियात ने तोहफ़े तोशाखाना में जमा करा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के CEO की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन माशी शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से ये दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। 23 से 25 जुलाई तक सिंध में बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मानसून के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला की मुतालिका महकमों को एहतियाती और हंगामी इकदाम यकीनी बनाने, बारिशों के दौरान निकासियाब का निज़ाम फ़ाल रखने और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहरी मराकज़ और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का इजरा कर दिया। कहा, सरकारी अमूर में इंसानी मदाखलत जितनी कम होगी, शफाफियत उतनी ही बढ़ेगी। पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिजिटाइजेशन से आवाम को सरकारी दफातर के गैर ज़रूरी चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। रवा माली साल रेवेन्यू का हदफ 180 अरब रुपये है। तवक्को है कि वसूलियाँ 200 अरब रुपये तक पहुँच जाएंगी। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का दावा। SIU का कहना है कि गुलशन मेवार के उमर बरोही गोट में गिरफ्तार डाकुओं की निशानदेही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम की नमाज जनाजा मंसूरा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने पढ़ाई। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीरुल अज़ीम कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान और दीगर शख्सियात का अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, अमीरुल अज़ीम की सियासी मैदान में खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमो रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी बावकार, बाउसूल और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गए। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF के सीनियर इंतजामिया से अलहदा मुलाकातें। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समेत IMF प्रोग्राम में पेशरफ पर गुफ्तगू की। मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्लाहात पर अमल दरामद की हुकूमती आज़म का अयादा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन समेत ज़रूरी अजनास में तिजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू की। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। नुसैरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने ड्रोन हमले में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का यूरोप की पहली माहौल दोस्त कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद का दौरा। मस्जिद के माहौल दोस्त डिज़ाइन और उसकी तवज्जो के साथ देखभाल की तारीफ की। शाह चार्ल्स ने मस्जिद में दाखिल होते हुए जूते उतार दिए, यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई की। कहा, उन्हें यकीन है कि मस्जिद सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पूरे कैम्ब्रिज के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका विमेन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज में 1 सफर की बर्तरी भी हासिल कर ली। 210 रन का हदफ पाकिस्तान ने 7 ओवर्स पहले हासिल कर लिया। ओपनर गुल फेरोजा ने 78 और सिद्रा अमीन ने 57 रन की इनिंग्स के जरिए पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया।
और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टीवी के मुनफरिद रियलिटी शो में शुरका तैयार हैं कोलैबोरेशन राउंड के लिए। इस सख्त राउंड के बाद जजेस का क्या फैसला आने वाला है, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।